अच्छा देखो, दो बालक, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने का मन, पैसा नहीं एक, तो कहा चलो मिठाई बनते तो देखा मैं। दोनों गए, सवेरे जलेबियां बन रही थी, दोनों ने देखा कि आज पैसे होते तो हम भी खाते। तब तक श्यामू ने सोचा कि पैसे तो बाद में मांगेगा, कौन पहले, जो होगा देखा जाएगा, चलो गया। हलवाई जी ये जलेबियां कैसे दी हैं? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। हाँ ठीक है, 250 ग्राम दो। 250 ग्राम जलेबियां आगे खाने लगा। अब रामू ने देखा कि इसके पास तो पैसा है नहीं और ये कैसे मजे से खा रहा है। तो रामू ने बहुत धीरज रखा, लेकिन नहीं माना मन, बोले जो इसका होगा सो अपना होगा, अपन भी चलो। थोड़ी देर बाद वो आया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो हमें। उसे भी मिल गई, वो बैठ के खाने लगा। तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था और जैसे ही चलने लगा तो हलवाई ने कहा पैसे। श्यामू बोला काहे के पैसे हैं? दुकान चलाते हो, इतना भी याद नहीं रखते? इतना भी याद नहीं रखते? मैंने आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। अब हलवाई कहे कि नहीं दिया था और श्यामू कहे कि दिया था, झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो इस झगड़े में रामू वहीं से बैठे बैठे बोला, हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि 1 से गड़बड़ी होगी, 2 से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बात। तो हलवाई रामू से बोला नहीं तुम्हारा तो हमें याद है, पर इसने नहीं दिया। कहा तुम जानो वो जाने। झगड़ा ज्यादा मचा तो लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते हो सवेरे सवेरे? श्यामू बोला रामू से पूछ लो। तो सबने कहा रामू तुम बताओ, इन्हें दिया है 10 का नोट? रामू बोला वैसे तो मुझे किसी के झगड़े से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो मैं गंगा जी की सौगंध करके कहूं, माता पिता की सौगंध करके कहूं, गुरु महाराज की सौगंध करके कहूं, भगवान की सौगंध करके कहूं, जैसे मैंने हलवाई जी को 10 का नोट दिया है, ऐसे श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई जी को दिया है। लोग बोले वो इतनी कसम खा रहा है, झूठ खाएगा, दे उसे 5 रुपए। अब आप एक बात बताओ, रामू झूठ तो नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं बोला। जैसे मैंने वैसे इसने, न मैंने दिया न इसने दिया। इसी तरह जैसे संशय भरद्वाज जी को, ऐसे ही सती माता को, न संशय सती जी को न संशय भरद्वाज जी को। ये लीला है। देखो मां बेटे को जब चलना सिखाती है तो उसके आगे खड़ी होती, आओ आओ छोड़ो छोड़ो, आ जाओ आओ बेटा, आगे आओ आगे आओ। बेटा आगे चलता है, माँ पीछे चलती है। अच्छा माँ पीछे क्यों जाती है? उसे सीधा चलना नहीं आता क्या? आता है, पर ये उल्टा क्यों चलती है? ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। मुझे लगता है कि सती माता हैं, उन्होंने उल्टे चलने की लीला इसलिए की है ताकि उनके बालक हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। ये बात है, संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय भवानी, ऐसे संशय भवानी, संशय की
तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय की तब कहा बखानी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही संशय की। न तुम्हें संशय न भवानी माता को संशय, लोक कल्याण के लिए। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे सती माता को शंकर जी ने समझाया और उन्होंने संशय होने की लीला की, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही, ओ एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, हो रामा कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। देखो बड़ी अद्भुत है यह कथा, अनोखी। भगवान शंकर समुद्र हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। अच्छा चलो दूसरा प्रमाण देखो। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। भगवान शंकर चरित्र सिंधु हैं, भगवान शंकर कृपा सिंधु हैं, उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। और वे जा कहां रहे? शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए। ये कथा तो सुनो जरा। शंकर जी हैं समुद्र, और समुद्र जा रहा है घड़े के बेटे के पास। कुंभज का घड़े का बेटा। है अटपटी बात की नहीं? और घड़े के बेटे के पास क्यों जा रहे हैं?
कथा सुनने। समुद्र में अपार जलराशि भरी है और वे घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हैं। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जाए। किसी ने शंकर जी से कहा, आपका निवास इतनी ऊंचाई पर और आप इस ऊंचाई से नीचे उतर आए। शंकर जी ने कहा कि हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वे भगवान भी तो अपना धाम छोड़कर ऊपर से नीचे उतर आए। तो जब भगवान ऊपर से नीचे उतर आए तो हम भी कैलाश से नीचे उतरकर कथा सुनने जा रहे हैं। तो आप समुद्र होकर घड़े के बेटे से कथा क्यों सुन रहे हो? शंकर जी ने कहा कि कोई भले ही समुद्र की तरह क्यों ना हो, पर उसे कथा घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। अच्छा, घड़े का बेटा कौन है? घड़ा। घड़े को बोलते हैं घट, पर उसका नाम है घड़ा। और घड़ा का अर्थ कि किसी ने घड़ा है, किसी ने बनाया कि नहीं, किसी ने उसे घड़ा है और उसको बोलते हैं घट। और घट को बोलते हैं हृदय को। घट माने हृदय। आहा, और हृदय का बेटा। हृदय से किसका जन्म होता है? हृदय से जन्म होता है भाव का, अब बुद्धि से जन्म होता है विचार का। पर शंकर जी कहते हैं घड़े के बेटे से कथा सुनो, कुंभज ऋषि से कथा सुनो। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि के बेटे से कथा मत सुनना, उससे तो विचार पैदा होता है और विचार कथा नहीं सुनाएगा। कथा सुननी हो तो हृदय के बेटे अर्थात भाव से कथा सुननी चाहिए। भाव सहित सो यही कथा करो श्रवण पुट पान। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। एक आदमी गया बाजार, कहा कुछ खरीद लाएं, बरसात है, छाता ले आएं। परिवार वालों ने कहा कि बाजार में बहुत ठग बैठते हैं, कहीं ठग मत जाना। उसने कहा कि हम न ठगे, इसका उपाय क्या है? का दुकानदार जितनी कीमत बताए तुम उसकी आधी बोलना। ठीक है, गया, एक छाता पसंद आया। कितने का दिया? 20 रुपए का। वो तो घर से पढ़कर आया था, कहने लगा हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने सोचा बड़ा सयाना ग्राहक है, बोला एक काम करो, तुमसे मुनाफा नहीं लेंगे, 16 रुपए में ले जाओ। बोला 16 रुपए में? तब तो हम 8 रुपए देंगे। दुकानदार बोला क्यों मजाक करते हो, 12 रुपए में लेना है कि नहीं? बोला 6 रुपए ले लो। अच्छा, का तुमने जो कहा था 10 रुपए में ही ले जाओ। बोला 5 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार बोला 8 रुपए में लेना है। बोले 4 रुपए दूंगा। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि फिर मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? बोले मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। तो उसे छाते जैसी चीज नहीं मिली, क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता नहीं था। किसी एक भाव में टिकता नहीं था तो छाता नहीं मिला। इसी तरह बिना भाव में टिके भगवान की छो छत्र छाया कैसे मिल जाए? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। शंकर जी भाव से कथा सुनने जा रहे हैं।